जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। चार्ज संभालते ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का ओहदे का चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास बुलाने का फैसला। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर बरोज पीर मुनक्किद होगा। तमाम जजेस शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ भी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ, सूबाई वज़राए आला और जजेस ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस याह्या अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या अफरीदी से हल्फ लिया। ओहदे का हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। दूसरी जानिब नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई। वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी में शामिल कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। वाज़े रहे कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को खारिज कर दिया था और उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर के बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथर मिनल्ला। बेंच 3 जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत, जबकि बेंच नंबर 4 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। जजेस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। बेंच नंबर 7 जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अखवान। बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल मुकदमात की समाअत करेंगे। 4 नवंबर से 8 नवंबर के लिए जारी रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे। बेंच नंबर 3 जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अथर मिनल्ला। बेंच नंबर 4 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान। बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अखवान। बेंच नंबर 7 जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद और बेंच नंबर 8 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखिल शामिल होंगे। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग भी तलब कर ली है। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को तलब की गई, जबकि जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। दीगर खबरें शामिल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें शेड्यूल। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पीर को अमरीका के लिए रवाना हो जाएंगे। ये खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ पीर को अमरीका के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे मुतालिक मजीद अपडेट ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ UK हसीब अरसलाना में ज्वाइन करेंगे। हसीब, बताइएगा नवाज शरीफ की क्या मसरूफियात रहेंगे लंदन में? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ जो है कल का और परसों का दिन क़याम करने के बाद जो है
امریکہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں پہ ان کا کچھ علاج ہوگا 4 سے 5 دن. اس کے بعد جو ہے وہ واپس برطانیہ پہنچیں گے، جہاں مریم نواز جو ہے وہ ان کو جوائن کریں گے. اور اس کے بعد وہ یورپ کے دورے پہ نکل جائیں گے، جو 2 سے 3 ہفتے جاری رہے گا. آج پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میاں نواز شریف حالانکہ 4 سال یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا کراؤڈ نون لیگ کبھی پل نہیں کر سکی. آج نون لیگی جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے، اور جیسے ہی ان کی گاڑی جو ہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے قریب پہنچی تو پھولوں کی پتیوں سے ان کی گاڑی جو ہے اس کو بھر دیا گیا. اور لیگی کارکنان جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے یہاں پر تھے، بلکہ سیکیورٹی کو بیچ میں انوالو ہو کے ان کو پش آؤٹ کرنا پڑا. اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف جو ہے اپنی رہائش گاہ کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہیں، جہاں پہ وہ آج کا اور کل کا دن رہیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے. اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں مریم نواز جو ہے وہ بھی ان کو جوائن کریں گی یہاں پہ، جس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ اور دیگر یورپی ممالک جو ہے ان کا دورہ کریں گے. بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کے لیے.